नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में स्वागत है। हम राशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि की ओर चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपका धनु राशि हुआ, और अगर लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हुआ। आइए समझते हैं सबसे पहले भृगु संहिता के अनुसार कि इस राशि के जातक कैसे होते हैं। बृहस्पति धनु राशि का मालिक है। यह पुरुष जाति पीत या स्वर्ण वर्ण वाले पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। क्षत्रिय वर्ण की अग्नि तत्व यह राशि है। द्विस्वभाव है। पित्त प्रकृति। द्विस्वभाव मतलब दो चीज़ें एक साथ चल रहती हैं, प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेशन और रचनात्मक चीज़ें। पित्त प्रकृति, बलिष्ठ शरीर, कम संतानवान। यह मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की सहायता से बना है। मूल जो नक्षत्र है उसके 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा के 4 चरण हैं। बृहद पाराशर जो होरा शास्त्र है उसके अनुसार धनु राशि पृष्ठोदयी राशि है। गुरु स्वामी होते हैं। सात्विक राशि है। पिंगल वर्ण, रात्रि बलि, अग्नि तत्व वाली। क्षत्रिय वर्ण, पूर्वार्ध 2 पैरों वाली और उत्तरार्ध 4 पैरों वाली। पूर्वार्ध 2 पैरों वाली कहने का तात्पर्य है कि पहले 15 अंश तक अगर आपका लग्न या राशि है तो पशुवत मतलब व्यक्तिवत व्यवहार होता है, मनुष्यवत व्यवहार होता है, और अंतिम का जो 15 से 30 डिग्री का अगर आपका लग्न या राशि है तो पशुवत व्यवहार होता है। समान शरीर, धनुष को लिए हुए यह राशि पूर्व दिशा के स्वामी और भूमि पर रहने वाली होती है। तेजस्वी स्वरूप होता है इनका। इस राशि के व्यक्ति ईश्वर भक्त एवं कर्मयोगी होते हैं। इनका चेहरा सुंदर, कर्ण बड़े, होस्ट मोटे, बलिष्ठ शरीर वाले, मेधावी तथा अमीर होते हैं। ये टीजर, विचारक, अच्छे कलाकार और लेखक होते हैं। इनका समय 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच होता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो सूर्य इसी समय धनु राशि में आता है, 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच। इनका शुभ दिन रविवार और बृहस्पतिवार। अगर गुरु अच्छे जगह पर बैठा है तो पुखराज इनके लिए अच्छा रत्न, शुभ रत्न होता है और शुभ अंक 9 होता है। आइए थोड़ी अब वृहद चर्चा करते हैं। धनु लग्न या राशि एक आदर्श लग्न माना जाता है क्योंकि कालपुरुष की पहली से 8वीं राशि तक जीवन का जन्म लेने से लेकर मृत्यु आयु तक की राशि है। अब जब आदमी अपनी मृत्यु से ऊपर उठ जाता है तो दार्शनिक होता है, ज्ञान की तरफ समर्पित होता है, धर्म के प्रति समर्पित होता है। तो यहीं से 9वीं राशि से यह प्रारंभ होता है चक्र। यह लग्न अगर शुभ प्रभाव में हो, अगर पाप प्रभाव से रहित हो, अर्थात राहु केतु वगैरह का प्रभाव न हो, तो यह राशि के व्यक्ति प्रेम, सद्भावना, करुणा, आशावाद, व्यवहारिक और उदारता से परिपूर्ण होते हैं। धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक लंबे कद के, गठीली देह युक्त होते हैं। शारीरिक गठन इनका सुंदर और सजीला होता है। गोल और आकर्षक चेहरा, श्याम पीत केश, पैनी और विलक्षण आँखें तथा सम्मोहक मन इनका होता है। अगर इनकी मुस्कान जो होती है वो मुस्कुराहट इनकी विशेषता होती है, यही होता है इनका मुस्कुराहट। किसी के भी मन को मोह लेते हैं ये। धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक अधिकांशतः दार्शनिक होते हैं। कारण यही है क्योंकि 8वीं राशि तक, वृश्चिक तक मृत्यु का भाव है। उसके बाद आदमी मृत्यु के भाव के बाद दार्शनिक होता है, धार्मिक होता है, ज्ञान के प्रति समर्पित होता है। ईश्वर में दृढ़ आस्था रहती है। आत्मा, परमात्मा, जीव, हंस, ब्रह्म, माया मतलब परलौकिक चीज़ों के बारे में ये अधिक सारे विषयों को ये अधिक सहजता से चिंतन करते हैं और समझ लेते हैं। ये अपने मित्रों के काम आने वाले होते हैं, अर्थात मित्र इनसे निराश नहीं होते हैं। ये सभी के काम आने वाले होते हैं क्योंकि गुरु की राशि है। ज्ञान देना, सबके लिए सहयोग की भावना रखना, ऐसी इनके मन में होती है। अगर ये ज्ञानवान हैं तो जाहिर सी बात है कि राजा के समीप होंगे या फिर सत्ता के समीप होंगे। अन्य कलाओं के ज्ञाता होते हैं। सत्य का पालन करने वाले, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ स्वभाव होता है इनका। बस इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़े वरना थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। पेशे से यह राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं अथवा उच्च कोटि के उपदेशक होते हैं। कारण ये है कि गुरु ज्ञान का मालिक है, ज्ञान का भंडार है। अगर यहाँ से शनि का संबंध बने तो ये लोग न्यायाधीश भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्ञानी न्यायाधीश होते हैं। अपने भाषण में ये संपूर्ण ऊर्जा और क्षमता का लगा देते हैं। एक बात ऐसी भी है कि अगर इनका जो आगे का मुख है वो आदमी का है, धनुष लिए, और पीछे घोड़ा का है, तो अगर ये युद्ध में सैनिक बन जाए तो युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के भेदन करने में सफल होते हैं। दीन दुखियों की सहायता के लिए यह सदैव तत्पर रहते हैं।
दूसरों को व्यर्थ सताने वालों को ये खुला विरोध करते हैं, यहाँ तक कि उसे दंडित भी करने लगते हैं। अर्थात अगर कोई सामने वाला व्यर्थ ही किसी को सता रहा है या कष्ट दे रहा है, तो अगर ये सामर्थ्यवान हुए तो उसका जरूर विरोध करते हैं और उसे दंडित करते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, इसी कारण सीधे तनकर चलते हैं। इनका जो चलन मतलब चाल चलने का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी यूनिक और एकदम सीधे तन के चलते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए। क्योंकि ये धर्म की राशि है, 9वें नंबर से धर्म है, तो झूठे आडंबर या बनावट पर विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि अगर राहु केतु का अगर बुरा प्रभाव हो तो ये लोग दूसरे मत में भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर 9वां भाव आपका अगर खराब है, 9वां राशि अगर आपका खराब है, धनु खराब है, तो यहाँ पर धर्म के मामले में ये लोग कभी कभी आडंबरवादी या फिर दूसरे धर्म को मानने में विश्वास करने लगते हैं। और अगर गुरु का प्रभाव हो, चंद्रमा का शुभ प्रभाव हो, तो ये लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, निस्वार्थ भाव से सबका काम करने वाले होते हैं, शांति प्रिय, बहुत सी भाषा को जानने वाले होते हैं। अगर नहीं भी जाने तो थोड़ा सा प्रयत्न करके ही बहुत सारी भाषाओं को ये सीख लेते हैं। इनका एक कमज़ोरी है, ये शीघ्र विश्वास कर लेते हैं दूसरों पर, क्योंकि थोड़े धार्मिक होते हैं तो सोचते हैं सामने वाला भी अच्छा ही होगा। परिश्रमी होते हैं और आर्थिक संतुलन ठीक रख लेते हैं। यह एक ऐसा राशि है जो कि धार्मिक मतलब कहने का मतलब कि मानसिक काम और शारीरिक काम दोनों को एक साथ कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो आगे का भाग मनुष्य है और पीछे का भाग घोड़ा है, तो घोड़ा आपका शारीरिक कार्य का द्योतक है और मनुष्य मानसिक कार्य का द्योतक है। तो ये ऐसी एकमात्र नक्ष राशि है जो दोनों काम बड़ी शीघ्रता से और आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए ये आर्थिक स्थिति इनकी कभी भी डामाडोल नहीं होती है। कोई भी काम, शारीरिक काम हो, दिमाग का काम हो, ये सारे कामों में एकदम संपूर्ण ज्ञाता होते हैं, अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होते हैं। इसमें मूल नक्षत्र का 4 चरण जो कि केतु का है, और पूर्वाषाढ़ा का 4 चरण जो कि शुक्र का है, और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण जो कि सूर्य का है। अर्थात 9 चरण का ये राशि है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 15 डिग्री तक हो तो इसमें पुरुषत्व होता है, और यदि 15 डिग्री से ज़्यादा हो तो पशुत्व के गुण होते हैं। अर्थात अंतिम का जो राशि का ये भाग है वो काफ़ी अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि पशुत्व के गुण हैं, ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और जो पहला 15 डिग्री है उसमें ज़्यादा दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं, माइंड मेकअप करने वाले लोग होते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा का स्वामी है, तो स्वभावतः ये थोड़े क्रूर भी होते हैं। अगर आप शरीर के अंगों में देखें कि किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, किस जगह को बताते हैं, तो यहाँ से पैरों का स्थान मतलब पेट, कमर, ठीक कमर आपका जहाँ तक होता है, उसके बाद जो पैरों 2 पैर जहाँ से निकलते हैं, जो संधि होता है पैर का और जंघा कमर का, वो स्थान और जंघा इस धनु राशि में आता है। बृहस्पति ज्ञान का प्रबल कारक है, तो संपत्ति और आर्थिक उन्नति ही एकमात्र इनका लक्ष्य नहीं होता है। ये सिर्फ जीवन यापन के लिए संपत्ति और आर्थिक उन्नति की ओर जाते हैं, अन्यथा इनको धर्म कर्म के काम में काफ़ी आगे रहते हैं, उनमें काफ़ी इनको रुचि होती है, या फिर किस्मत ही ऐसा होता है कि इन्हें खींच के धर्म कार्य की ओर ले जाया जाता है। मंदिर बनवाने की इच्छा इनकी प्रबल एवं तीव्र रहती है। मैंने इस राशि के जातकों में देखा है कि ये बड़े नास्तिक परिवार में भी जन्म लेकर धीरे धीरे भगवान के शरण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ का विश्लेषण किया है। आगे इस चैनल में और कुंडलियों का विश्लेषण भी करके आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए एक थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं कि आखिरकार अगर 9वीं राशि अगर आपका लग्न बन गई, धनु अगर आपका लग्न बन गया या धनु में ही चंद्रमा बैठ गया, तो किस तरीके से काल पुरुष के हिसाब से फलों में परिवर्तन आता है। देखिए यहाँ पर भाग्य भाव में 5 नंबर चला गया, अर्थात सूर्य की राशि भाग्य भाव में यहाँ पर चली गई। सूर्य क्या है? राजा है, तेज है, कॉन्फिडेंस है, ज्ञान है। सूर्य ये सारा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही आपका 9वें भाव में चला गया तो ये लोग भाग्य से, किस्मत से राजा के समीप सरकारी कार्य करने वाले इस तरीके के लोग हो जाते हैं। ये लोग भाग्य से ही बड़े पराक्रमी होते हैं, ये लोग तेजस्वी होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो प्रथम है 9वां वो तो लग्न आपका बन गया, तो आपके अस्तित्व मतलब आपके देह में ही इनबिल्ट जिसे कहा जाता है, आपके देह में ही एक धर्म की प्रचार, एक धर्म का प्रसार आपके अंदर ही होता रहता है। अगर आप यहाँ पर कर्म क्षेत्र में देखेंगे तो 6 राशि 6 लिखा हुआ है, मतलब कि कन्या राशि।
जो कालपुरुष की कुंडली में रोग रिपु शत्रु का जो भाव है वो यहाँ पर कर्म भाव बन गया है, अर्थात इनको संघर्ष करना होगा, जूझना होगा अपने किसी भी कर्म को करने के लिए। इनको आय जो होगा मिलेगा वो वाणी से मिलेगा, बुध के व्यापार से मिलेगा। इन्हें व्यापार करना ज़्यादा सफल भी माना जाता है। इसमें अगर आप पार्टनर की राशि, पत्नी की राशि में देखेंगे तो 3 नंबर मिथुन लिखा हुआ है, अर्थात इनकी जो कन्या मिलेगी, पत्नी मिलेगी, वो काफ़ी सौम्य बोलने वाली, कार्यकुशल होगी और संचार में प्रवीण होगी, अर्थात अपनी बात को इन तक अच्छे तरीके से समझा पाएगी, इन्हें बुझा पाएगी। अगर आप देखेंगे कि जो 5वां भाव है, 5वां जो ज्ञान का राशि है यहाँ पर, वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है मेष, और मेष हमेशा नवीन विचारों का द्योतक होता है, नवीन विचारों को प्रदर्शित करता है, नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया दिमाग। तो ये पढ़ाई में भी एक नया नया नित्य खोज करते रहते हैं, नया कुछ लाने का प्रयास करते रहते हैं, नया ट्राई करते हैं ये लोग। इनका जो संतति होता है वो भी कुछ अलग ही प्रकार के ज्ञान का द्योतक होता है। अगर आप देखेंगे कि 7 नंबर जो कि आय भाव है, आय भाव में यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात बाजार की राशि तुला राशि लिखी हुई है, तो इनको जो आय है वो भी बाज़ार से मिलता है। अर्थात बाज़ार से कहने का मतलब इनको अपनी वाणी को बेचना हो, वाणी वो ये लोग कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, अपनी वाणी से ये लोग कमा सकते हैं। यहाँ पर बाज़ार में जाएं, बाज़ार में अपने आप को प्रदर्शित करें, अपने आप को दिखाएं, तो ये लोग उससे भी कमा सकते हैं। इसी प्रकार एक ब्लैंक चार्ट हम इसका चर्चा करेंगे, इस राशि का, कुंभ राशि का। आप ज़रूर देखिएगा, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। अगर कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अथवा हमें संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।